To my lovely students, so today we are going to start a new chapter number 3, the qualities of a ruler. So here we start. Long ago there lived a king who ruled over a small kingdom. He was a noble and generous king. He loved truth and justice, and people in his kingdom were happy and prosperous. तो क्या होता है ना, एक छोटा सा किंगडम होता है, वहाँ पे किंग होता है. तो जो किंग की क्वालिटी है वो क्वालिटी ये है कि वो बहुत नोबल और जनरस किंग होता है. उसको सच्चाई और न्याय बहुत पसंद है, ट्रूथ एंड जस्टिस बहुत पसंद है. और जो वहाँ के जो लोकल पीपल होते हैं, जो किंगडम पीपल होते हैं, वो खुश होते हैं इस चीज़ से कि उनका किंग इतना अच्छा है और इतनी अच्छी उसमें क्वालिटीज़ है. So come to the second paragraph. The king had a council of ministers who often advised him in the various state affairs and the king obeyed them truthfully. तो यहाँ पे जो एक वहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल होती है फॉर्मल मीटिंग. तो यहाँ पे जैसे कि टीम है, मतलब बेसिकली आपको मैं एक कैजुअल लैंग्वेज में समझाती हूँ. किंग जो है, किंग की भी एक टीम है. जो टीम होती है वो किंग के रॉयल कोर्ट के अंदर और किंगडम की भलाई के लिए काम करती है, राज्य की भलाई के लिए काम करती है. तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी मिनिस्टर, जब भी फॉर्मल मीटिंग होती है, मिनिस्टर कुछ भी अपना एडवाइस देते हैं कि हमें अपना किंगडम को कैसे इम्प्रूव करना चाहिए, कैसे अपडेट करना चाहिए, कैसे प्रोडक्टिविटी लेके आनी चाहिए. तो जो किंग होता है वो उनकी, जो मिनिस्टर्स होते हैं, उनकी सारी बात मानता है. ठीक है. सो द चीफ मिनिस्टर वॉज वेरी लर्नड एंड वाइज, बट ही वॉज गेटिंग ओल्ड. So he decided to retire from active life and devote the rest of his life in the company of the holy man and the service of God. So यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस्ड होते हैं, काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान, इंटेलिजेंट होते हैं. बट उनका क्या होता है कि वो काफ़ी एजिड होने लगते हैं. अब उनकी जो उम्र है वो उम्र दराज होने लगते हैं. वो बड़े मतलब एक ओल्ड एज की तरफ जाने लगते हैं. सो वो डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें इस लाइफ से, इस पोजीशन से अब रिटायर हो जाना चाहिए और अपनी जो बची कुची जितनी भी ज़िंदगी है वो अपनी लाइफ को एक गॉड की तरफ सर्विस करना चाहते हैं, एक गॉड को सर्व करना चाहते हैं, एक स्पिरिचुअल लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं. तो वन डे द चीफ मिनिस्टर एक्सप्रेस हिज डिज़ायर टू द किंग. द किंग वॉज वेरी सैड टू हियर दैट. ही थॉट it was very difficult to find a suitable man as wise as the chief minister to look after the state affairs. तो एक दिन होता है, चीफ मिनिस्टर अपनी इस बात को, इस ख्वाहिश को, इस विश को किंग के आके रखते हैं. जो किंग होता है वो सैड हो जाते हैं सुन के कि उनका जो चीफ मिनिस्टर है, जो अभी एक्चुअल में जो ओल्ड मैन है, वो जो चीफ मिनिस्टर है वो काफ़ी अच्छे हैं और बहुत मुश्किल है उनके जैसा कोई एक अच्छा इंसान ढूंढना एक पोजीशन के लिए. और वो पोजीशन क्या है, चीफ मिनिस्टर की पोजीशन है. सो however, he did not want to stop him from following his wish, so he politely asked the minister to search out a suitable man who can take up the responsibility of the state affairs after him. So क्या होता है, जो किंग होता है ना, वो ठीक है, उस बात से बहुत सैड हो जाता है, दुखी हो जाता है सुन के जो चीफ मिनिस्टर है वो रिटायर होने वाले हैं. तो वो उनको बोलता है बहुत आराम से, ठीक है, अगर आपकी ये ख्वाहिश है तो आप इस ख्वाहिश पे काम किया जाएगा, इस ख्वाहिश को फुलफ़िल किया जाएगा, एक डिज़ायर को मैं ठीक है इसको यहाँ हामी भरता हूँ, लेकिन आप यहाँ जाने से पहले आप अपनी सीट के लिए, जो सीट क्या है हमारी चीफ मिनिस्टर की सीट है, वो पोजीशन है, उस पोजीशन के लिए आपकी ज़िम्मेदारी कि आप उस पोजीशन के लिए एक सुटेबल पर्सन आप ढूंढ के जाएंगे. सो द चीफ मिनिस्टर अग्री एंड एश्योर्ड दैट किंग ही वुड श्योरली फाइंड आउट सच अ मैन फॉर हिम. तो जो चीफ मिनिस्टर होता है वो अग्री हो जाता है और जो किंग है उसको अश्योर करता है, उसको यकीन दिलाता है, ठीक है, मैं अपने रिटायर होने से पहले, यहाँ से जाने से पहले इस चीफ मिनिस्टर की पोजीशन को एक ऐसे इंसान को बिठा के जाऊँगा जो कि बहुत बुद्धिमान हो और सारी चीज़ों को ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ करेगा. नाउ कम टू दी नेक्स्ट पेज. The chief minister asked the royal announcer to announce that a sports meet would be held in the capital next month and all the young men of the kingdom should take a part in that meet. सो वो चीफ मिनिस्टर होते हैं, वो अनाउंस करवाते हैं कि बहुत जल्दी उनके कैपिटल में स्पोर्ट्स मीट होने वाला है, तो वहाँ पे जितने भी यंग मैन हैं उसके अंदर वो मिल सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं. सो द चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ वुड बी द जज एंड द मोस्ट एलिजिबल पार्टिसिपेंट वुड बी अपॉइंटेड इन द रॉयल कोर्ट. और ये भी कहते हैं कि जो जज होंगे उस मीट के, स्पोर्ट्स मीट के, वो खुद होंगे, वो खुद चीफ मिनिस्टर जज होंगे. और जो सबसे ज़्यादा एलिजिबल, सबसे ज़्यादा टैलेंटेड जो पार्टिसिपेंट होगा उसी को हम रॉयल कोर्ट के लिए अपॉइंट करेंगे. नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. Many young men from all over the country assemble in the capital to try their luck. तो पूरी उस कंट्री के जितने भी जो यंग मैन होते हैं अपना लक, अपनी किस्मत, अपने सब चीज़ें, अपना टैलेंट दिखाने के लिए, उस जॉब को पाने के लिए अपना लक ट्राई करते हैं. सो द चीफ मिनिस्टर आस्क्स हिज मैन टू लॉज द पार्टिसिपेंट इन द रॉयल गेस्ट हाउस एंड लुक आफ्टर देम वेल. ऑल देम वर अलाउड टू स्पेंड देयर टाइम इन द वे दे लाइक्ड. तो क्या होता है, चीफ उस दिन जब स्पोर्ट्स मीट होता है तो बहुत सारे यंग मैन इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पे रॉयल गेस्ट हाउस में, और उन सबको कुछ काम नहीं दिया जाता, उनको फ्री छोड़ दिया जाता है कि आप यहाँ रहो, जैसे आपको अपना टाइम स्पेंड करना है आप उस तरीके से आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो. कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ.
द यंग मैन इन द रॉयल गेस्ट हाउस वर क्वाइट हैप्पी। जितने भी यंग मैन थे वो रॉयल गेस्ट हाउस के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मतलब एक बहुत ज़्यादा काम, एक हैप्पीनेस होती है, सुकून सा होता है, एक मतलब जैसे पीसफुल लाइफ होती है। वो रॉयल कोर्ट में पहली बार आते हैं, सब कुछ चीज़ें पहली बार देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा वो खुश होते हैं। सो दे वर गेटिंग गुड फूड, एवरीथिंग दे नीड विदाउट एनी कॉस्ट। तो वहाँ उनको बहुत अच्छा खाना मिलता है और कोई उनको पैसे देने नहीं पड़ते हैं, मनी देनी नहीं पड़ती है। सम ऑफ देम लव टू स्पेंड देयर टाइम इन आइडल गॉसिप, सम वुड लव टू जस्ट स्लीप अवे द डे एंड सम अदर स्पेंड इन देयर टाइम रीडिंग बुक्स। तो जो कुछ होते हैं वो फूड इंजॉय करते हैं, कुछ होते हैं जो गॉसिप्स में इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ होते हैं वो सोते रहते हैं पूरा दिन, आराम करते हैं। कुछ जो लोग यंग मैन होते हैं वो रीडिंग बुक्स, मतलब बुक्स रीडिंग करते हैं, बुक्स को रीड करते हैं। तो यहाँ क्या होता है, अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करिए, जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने सबसे पहले एक स्पोर्ट्स मीट का अनाउंसमेंट किया। फिर जब स्पोर्ट्स मीट होता है तो उसके अंदर क्या होता है, जितने भी यंग मैन होते हैं सब अपना लक ट्राई करने के लिए आते हैं। जो चीफ मिनिस्टर होते हैं और यंग मैन को फ्री छोड़ देते हैं कि जिन सारे यंग मैन को अपने हिसाब से वो अपना डे स्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कैटेगराइज हो रखे हैं कि किस तरीके से यंग मैन ने अपना डे स्पेंड किया। तो फर्स्ट कैटेगरी है कि कुछ लोगों ने फूड इंजॉय करा, ठीक है, जो कि विदाउट कॉस्ट था। और कुछ यंग मैन ने गॉसिप्स किया और कुछ ने सोने में अपना दिन बिताया और कुछ यंग मैन ने बुक्स को रीड किया। Come to the next paragraph. Meanwhile, the chief minister had asked a few of his trusted men to look after the activities of this young man. So, इसी दौरान क्या होता है कि जो चीफ मिनिस्टर होते हैं अपने कुछ जो भरोसेमंद लोग होते हैं, जो ट्रस्टेड मैन होते हैं, जिन पे वो विश्वास कर सकते हैं, उनको कहता है कि ठीक है, ये यंग मैन यहाँ पे सब है, आप इनकी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करिए। ठीक है, एवरी डे he would call a group of young men from amongst them, ask some simple question and would send them back after selecting only one of the participants. So रोज़ क्या होता था कि कुछ ग्रुप्स में यंग मैन को बुलाते थे चीफ मिनिस्टर, उनके साथ टाइम स्पेंड करते थे, कुछ क्वेश्चंस पूछते थे और क्वेश्चन के बिहाफ पे, टाइम स्पेंड करने के बिहाफ पे, ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे जो सेलेक्ट होते थे उनको वो सॉर्टेड कर लिया करते थे और जो अनसेलेक्टेड होते थे उनको वापस भेज दिया करते थे। Now come to the next paragraph. Many days pass in the way, at last only a few of them were left. तो क्या होता है कि बहुत दिन निकल जाते हैं, ऐसे करते करते लोग सेलेक्टेड होते जाते हैं और जो नहीं सेलेक्ट होते वो वापस से घर चले जाते हैं, तो कुछ लोग बचते हैं इन द लास्ट में। So one day the chief minister announced the date of sports meet. The participants were asked to assemble in a big ground early in the morning where they had to show their talents. तो क्या होता है कि जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो एक्चुअल में जो डेट अनाउंस कर देते हैं स्पोर्ट्स मीट की, जितने भी जो सेलेक्टेड पार्टिसिपेंट जो कुछ बचते हैं उनको एक बहुत बड़े ग्राउंड के अंदर सुबह मॉर्निंग में बुलाया जाता है कि अपना टैलेंट आप शो कीजिए। और वो जो के टैलेंट है उस वक्त उस स्पोर्ट्स मीट में किंग और चीफ मिनिस्टर एंड कुछ अदर कॉर्टियर्स देखेंगे उनके परफॉर्मेंस को, और उनके बिहाफ पे जो न्यू चीफ मिनिस्टर जो होंगे, अब जो यंग चीफ मिनिस्टर होंगे किंगडम के, उसका नाम अनाउंस करेंगे। So the participants know well that it was their only test before one of them could get a good job in the royal court. Therefore, each of them was eager to do his best. तो क्या होता है, सभी पार्टिसिपेंट जितने भी होते हैं उन सबको पता होता है कि ये अब लास्ट टेस्ट है, इसके अंदर हमें बहुत अच्छे से अपना टैलेंट दिखाना है, सारी अपने पोटेंशियल स्ट्रेंथ लगा देनी है अगर हमें एक अच्छी जॉब चाहिए। और जॉब कहाँ चाहिए, रॉयल कोर्ट में जॉब चाहिए। तो सारे के सारे जितने भी सेलेक्टेड यंग मैन होते हैं वो अपना बहुत अच्छा अपना बेस्ट देते हैं। कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. They participated in many games. None of them were inferior to the other in any case. Nevertheless, the first three winners of every game were returned for the next round. At last, there were only 15 candidates left. तो क्या होता है, जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं वो बहुत सारी गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं और इसी तरीके से पार्टिसिपेट करके सेलेक्टेड होते जाते हैं। जो अनसेलेक्टेड होते हैं वो राउंड से बाहर हो जाते हैं। ऐसे करते करते जितनी भी गेम्स होती है नेक्स्ट राउंड से जो भी विनर बचते हैं, आप जितने भी इन द लास्ट में जो सॉर्टेड विनर्स होते हैं वो ओनली 15 कैंडिडेट्स होते हैं। ओनली 15 यंग मैन यानी 15 यंग मैन बचते हैं, राइट। अब देखिए आगे क्या होता है। कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ.
द लास्ट इवेंट ऑफ द डे वॉज अ मैराथन रेस। तो क्या होता है, अब जो लास्ट इवेंट होता है, जो लास्ट उनका जो राउंड होता है वो एक मैराथन रेस का राउंड होता है। द पार्टिसिपेंट्स वर आस्क्ड टू encircle the main market area of the capital within a specified time. The winner of the race would get the coveted appointment। तो क्या होता है, पार्टिसिपेंट को बोला जाता है कि आपको encircle यानी मार्केट के एरिया के अंदर एक सर्कल में आपको एक विदिन अ टाइम पीरियड में आपको अपनी रेस को कंप्लीट करना है, और जो सबसे पहले फर्स्ट आएगा उसी को हम एज अ रॉयल कोर्ट में द चीफ मिनिस्टर अनाउंस कर देंगे, अपॉइंट कर देंगे। सो द रेस बिगिन, जैसी रेस शुरू हो जाती है तो वन ऑफ द यंग मैन रन सो फास्ट एंड दैट ही सून ओवरटुक ऑल द अदर्स। तो एक यंग मैन होता है वो बहुत तेज़ भाग रहा होता है और सारे बाकी के जितने भी यंग मैन होते हैं उन सबको पीछे छोड़ देता है। सो दे कवर द मार्केट एरिया एंड स्टार्टेड रिटर्निंग बैक टू द गेम एरेना। तो वो क्या करता है, इतना तेज़ भाग रहा होता है कि वो मार्केट एरिया को पहले ही कवर कर लेता है और फिर वापस गेम एरेना में वापस रिटर्न बैक कर रहा होता है। So the young man still well ahead of all other participants. Everybody was sure that he would win the race and get the prize. तो सबको श्योर हो जाता है, जो सबसे पहले जो सबसे आगे यंग मैन भाग रहा होता है सबको इस बात से श्योरिटी हो जाती है कि यही जीतने वाला है और इसी को प्राइज़ मिलेगा। Come to the next line. Suddenly the young man stopped. There on the other side of the road was laying an old man groaning in great pain. The man hesitated for a moment and then he turned and moved towards the old man. तो क्या होता है, सडनली वो देखता है, वो रुक जाता है कि रोड के साइड में एक ओल्ड मैन जो होता है वो दर्द से बहुत ज़्यादा पेनफुली सिचुएशन से गुजर रहा होता है, पेनफुल एक मोमेंट से गुजर रहा होता है, निकल रहा होता है। तो जो यंग मैन होता है पहले तो वो हेजिटेट होता है एक मोमेंट के लिए, क्योंकि वो पार्टिसिपेट था, वो रेस कर रहा था, वो जीतना चाहता था, वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहता था, लेकिन वो वहीं रुक के उसी मोमेंट में वापस पीछे की तरफ मुड़ता है और जो ओल्ड मैन जो पेनफुल सिचुएशन में होता है उसकी तरफ जाता है। Come to the next paragraph. The old man had strained one of his legs and was unable to move. The man sat beside him and with great care helped him stand on his feet. That he accompanied the old man up to his house on the other side of the road. तो क्या करता है कि जो यंग मैन होता है वो ओल्ड मैन की हेल्प करता है, क्योंकि उसके पैर में जो उसके लेग में स्ट्रेन आ जाता है तो वो हिल नहीं पा रहा होता है, मूव नहीं कर पा रहा होता है। तो जो यंग मैन होता है वो उसको साइड लेके जाता है और बड़े ही ध्यान से, बड़ी ही केयर के साथ वो उसके घर तक, उसको जो उसका घर होता है ओल्ड मैन का वो रोड की दूसरी तरफ होता है, तो वहाँ उसको बड़ी सेफली पहुँचा देता है, हेल्प करता है बेसिकली। तो यहाँ आप देख सकते हो कि बाकी सब यंग मैन, बाकी सब जितने भी पार्टिसिपेंट थे उन सबको भी पता था कि जो ओल्ड मैन है वो पेनफुल सिचुएशन में है, बट किसी ने उसकी हेल्प नहीं करी। सबको प्राइज़ जीतना था, सबको एक चीफ मिनिस्टर बनना था, लेकिन इस बॉय ने जो जीतने ही वाला था, जो सबसे आगे था, इसने क्या करा, अपनी सारी चीज़ों को साइड रख के, अपनी प्राइज़ मनी को, अपनी चीफ मिनिस्टर की पोजीशन को, अपनी जो जीतने हैं उसकी डिज़ायर को सब साइड रख के उसने एक ह्यूमैनिटी दिखाई, एक ओल्ड मैन की हेल्प करी, राइट। Now come to the next paragraph. By the time he came back, it was too late. All the participants had already reached the arena. Sadly, the man stood behind the happy participant. तो क्या होता है कि वो जैसे ही जाता है वापस तो बहुत देर हो जाती है, रेस ख़त्म हो जाती है, सब लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन जो लड़का होता है, जो यंग मैन होता है, जो यंग बॉय होता है, जो रेस में सबसे पहले जीत रहा था, जिसने ओल्ड मैन की हेल्प की थी, वो लेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ओल्ड मैन की हेल्प करने गया था और वो जैसे ही वापस पहुँचता है तो वो देखता है कि जो रेस है वो फिनिश हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, टाइम ओवर हो चुका है, तो वो थोड़ा सा सैड हो जाता है। Come to the next paragraph. The chief minister was watching everything from his seat. The chief minister होता है वो सब चीज़ें दूर से ही देख रहे होते हैं। Soon he came down to announce the winner of the day. He announced the name of the winner and as promised offer him a good job in the royal court. तो चीफ मिनिस्टर होता है वो जल्दी सबको प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और विनर भी अनाउंस कर देते हैं, जैसे कि उन्होंने बोला था जो रेस में जीतेगा वही रॉयल कोर्ट का चीफ मिनिस्टर होगा। तो जैसे कि उन्होंने प्रॉमिस किया था वैसे ही उन्होंने गुड ऑफर, मतलब यहाँ पे किसका कहने का मतलब है कि जैसे कि चीफ मिनिस्टर ने बोला था ना कि जो जीतेगा उसको हम प्राइज़ मनी देंगे, लेकिन हमें यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो हमारे ओल्ड, जो अभी करेंटली हैं, जो ओल्ड चीफ मिनिस्टर है, वो इस बात को भी ध्यान में रख रहे हैं कि ह्यूमैनिटी भी बहुत ज़रूरी है, एक इंसानियत भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ चीफ मिनिस्टर बनना ही काफ़ी नहीं होता है, हमें अपने अंदर एक काइंडनेस रखनी बहुत ज़रूरी होती है। तो वहाँ से वो दूर से सब देख रहे होते हैं कि कौन रेस में आगे है, कौन रेस में पीछे है, कौन क्या कर रहा है। तो उन्होंने जैसे प्रॉमिस किया था वैसे ही सब कुछ करा। जो जीता है उसको गुड जॉब भी दी है, ठीक है। बाकी लोगों को भी प्राइज़, जितने भी पार्टिसिपेंट थे उन सबको प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट किया है। कम टू द नेक्स्ट पेज नाउ. So at last
He came to the young man. You failed to finish your race in the stipulated time, therefore you are not entitled for any prize, he said. The young man hung his hand sadly but said nothing. The chief minister thanked all the participants and requested them to return home. तो क्या होता है स्पोर्ट्स मीट में इन द एंड ऑफ द स्टोरी में कि जो यंग मैन होता है, जो जीतने वाला होता है और जो अपनी रेस छोड़ के एक ओल्ड मैन की हेल्प करता है, तो वो फेल हो जाता है एक्चुअल में। जैसे कि हमें पता है कि वो अपने एक टाइम पीरियड के अंदर रेस फिनिश नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर आके बोलते हैं कि आप फेल हो गए हो, बट कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता है। तो जो यंग मैन होता है वो सैड हो जाता है इस बात को और सुन के, और तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर अनाउंस करते हैं कि जितने भी पार्टिसिपेंट है कि आप अपने घर अब जा सकते हो, और उनको थैंक यू बोलते हैं। सो The next day, a messenger of the king court came to the man and gave him a letter from the king. तो नेक्स्ट डे क्या होता है, एक मैसेंजर किंग कोर्ट से जाता है किसके पास, उसी यंग मैन के पास जो फेल हो गया था रेस के अंदर, एक लेटर लेके। जो लेटर लिखा था किसने लिखा था, किंग ने लिखा था। तो वो पढ़ता है लेटर में क्या है। He read the letter which said the real aim of the sportsman was not only to test the talents of this participant but also moral characters. तो किंग ने लिखा था लेटर के अंदर कि जो रियल एम है सिर्फ यही नहीं था स्पोर्ट्स मीट का कि सिर्फ टैलेंट्स दिखाना है, हम आपके मॉरल कैरेक्टर्स को भी जज कर रहे थे। एंड एक्चुअली आई एम इन नीड ऑफ अ मैन हु हैज़ंट ओनली फिजिकल एबिलिटीज़ बट ऑल्सो क्वालिटीज़ लाइक कंपैशन, पिटी एंड काइंडनेस सो दैट ही कैन लुक आफ्टर माई सब्जेक्ट्स एंड वर्क सेल्फलेसली फॉर देयर वेलफेयर। इसलिए हमें एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो सिर्फ जिसके अंदर से फिजिकल एबिलिटी ना हो, उसके साथ साथ क्वालिटीज़ भी हो, क्वालिटीज़ लाइक काइंडनेस, पिटीनेस, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि आप एक चीफ मिनिस्टर हो, आप चीफ मिनिस्टर फिजिकल एबिलिटी से नहीं बन सकते हो, आपके अंदर एक काइंडनेस और एक जस्टिफाइड तरीके से एक बिहेवियर भी होना चाहिए। सो यू हैव सक्सेसफुली पास इन बोथ टेस्ट। तो तुम दोनों टेस्ट में पास हो गए हो, आप फिजिकली एबिलिटी में भी पास हो चुके हो, क्योंकि एज वी नो सो फार कि आप जीतने ही वाले थे, बट बिकॉज ऑफ किसी को हेल्प की ज़रूरत थी तो आपने उस ओल्ड मैन की हेल्प करी, इसकी वजह से आप फेल हो गए थे रेस में। अब इस वजह से आपने मॉरल कैरेक्टर का टेस्ट भी पास कर लिया है। So you have successfully passed in both the tests. Therefore, my chief minister, who has grown old and wished to retire from active, has suggested me your name for the right man to be appointed as the chief minister of the kingdom. The young man, his eyes full of tears of joy, could read no more. तो यहाँ पे क्या होता है, लास्ट में लिखा होता है, तो वो किंग बोलते हैं लेटर के अंदर, जो हमारे एक्चुअल में अभी करेंटली चीफ मिनिस्टर है वो अब एजिड होते जा रहे हैं। वो उनकी ख्वाहिश है कि वो अपनी इस जॉब से एक्टिव लाइफ से रिटायर हो जाएं, और वो उन्होंने ही मुझे तुम्हारा नाम सजेस्ट किया है कि तुम ही एक सही इंसान हो इस पोजीशन के लिए। कौन सी पोजीशन के लिए, एक न्यू चीफ मिनिस्टर की पोजीशन के लिए। तो हम तुमको अपॉइंट कर रहे हैं फॉर द पोजीशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। इतना ही पढ़ते जो यंग मैन होता है उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं और वो उससे आगे कुछ पढ़ ही नहीं पाता है। उसकी खुशी इतनी हो जाती है कि वो कुछ पढ़ ही नहीं पाता है, कुछ आगे सोच ही नहीं पाता है। तो यहाँ हमारी स्टोरी एंड होती है। तो बेसिकली स्टोरी के अंदर इतना ही है कि जब हम किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि हार और जीत होती है। कभी कभी हमें अपनी काइंडनेस भी शो करनी पड़ती है, कभी कभी हमें काइंडनेस से भी काम लेना पड़ता है। हार और जीत सब कुछ नहीं होता है, हमारा मॉरल कैरेक्टर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। सो ये हमारी डिटेल समरी है इस चैप्टर की, और हमारी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्वेश्चन आंसर बुक एक्सरसाइज आपको शो करूँगी और समझाऊँगी। थैंक यू।